नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब हम भारतीयों ने अपने त्योहारों को खुलकर नहीं मनाया है और इसकी वजह है कोरोना की वजह से बहुत नुकसान देश को हुआ है। अब देखिए ना, एक ताज़ा खबर के मुताबिक आम लोगों पर कोरोना के दौरान कर्ज भी काफी बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों में तो लोग कम मजदूरी वाले काम करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान कंपनियों ने रिकॉर्ड कमाई की है। रिजर्व बैंक ने शेयर बाजार में लिस्टेड 2610 कंपनियों का विश्लेषण किया तो ये पाया कि इस साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक इन कंपनियों ने 90,235 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और पिछले साल इसी अवधि में इन कंपनियों ने करीब 2646 करोड़ रुपए का घाटा रजिस्टर कराया था। उधर जुलाई के महीने में खुदरा कर्ज की मांग भी 11.2% बढ़ गई है। खुदरा कर्ज वो होता है आमतौर पर जो आम लोग लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कंपनियों ने सबसे ज्यादा कमाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक 1647 कंपनियों ने बिक्री में 75% असाधारण बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले साल 41.1% की गिरावट आई थी। रिपोर्ट में सामने आया है कि 77% ज्यादा लोगों ने जुलाई में सोना गिरवी रखकर कर्ज की मांग की है। आमतौर पर कॉर्पोरेट कर्ज की मांग खुदरा मांग से ज्यादा रहती है, लेकिन जुलाई में कॉर्पोरेट कर्ज की मांग वालों की संख्या 1% ही बढ़ी है। खुदरा कर्ज मांगने वालों की संख्या 11.2% बढ़ गई है। सिर्फ अगस्त के महीने में ही करीब 15 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। इनमें से 13 लाख लोग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि क्षेत्र में काम नहीं मिलने की वजह से ये जो लोग हैं वो कम मजदूरी वाला काम करने के लिए मजबूर हैं। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के ऊपर एक और झटका लगा है। हिंदुस्तान की लीडिंग एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने रोजमर्रा में काम आने वाली कुछ चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिटर्जेंट और साबुन के दाम में 14% की बढ़ोतरी की गई है। व्हील डिटर्जेंट पाउडर के दाम 3.5% तक बढ़ाए गए हैं, यानी इसके 1 किलो वाले पैक के लिए अब आपको 2 रुपए तक ज्यादा चुकाने होंगे। सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर की कीमत 100 रुपए से बढ़ाकर 114 रुपए कर दी गई है। लक्स साबुन की कीमत में 8 से 12% का इजाफा किया गया है। रिन डिटर्जेंट पाउडर के 1 किलोग्राम के पैकेट का दाम 77 रुपए से बढ़ाकर 82 रुपए कर दिया गया है। 500 ग्राम वाले पैक के दाम 37 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिए गए हैं। लाइफ बॉय साबुन की कीमत 8% तक बढ़ाई गई है, यानी जो साबुन अभी 35 रुपए का मिल रहा था वो अब 38 रुपए का मिलेगा। लोगों का मानना है कि इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। कोई भी चीज सस्ती नहीं है। पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। पिछले 15 दिनों में 50 रुपए तक बढ़े हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम। एक बार फिर महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। जो जरूरी सामान है लोगों का वो भी महंगा होता जा रहा है। खाद्य तेल, दूध, ब्रेड सब महंगे हो गए हैं। चीनी के दाम में भी 4 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं कुछ कंपनियां प्रोडक्ट्स का दाम ना बढ़ाकर उनका वजन कम कर रही हैं, खासकर नमकीन, बिस्किट और चिप्स बेचने वाली कंपनियां। तो देश में कोरोना को लेकर जो ये अनिश्चितता चल रही है उसकी वजह से लोगों के बाइंग पैटर्न में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। पर्याप्त धन होने के बावजूद भी जो कंज्यूमर्स हैं वो बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन ज्यादा चूज कर रहे हैं। तरह तरह की भुगतान कंपनीज के डेटा को स्टडी करने के बाद एक नया ट्रेंड सामने आया है। फाइनेंशियल सॉल्यूशन कंपनी रेजरपे की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के पहले 250 दिनों और अगले 250 दिनों के बीच में अगर तुलना की जाए तो डिजिटल पेमेंट्स करीब 80% तक बढ़ गए हैं। इस बीच लोगों ने पे लेटर और कार्डलेस ईएमआई के ऑप्शन ज्यादा चूज किए हैं। ये एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक लोग कोरोना काल के दौरान छटनी और सैलरी कट की वजह से अब अपनी बचत को बहुत सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। और यही वजह है कि वो बाय नाउ पे लेटर या फिर ईएमआई स्कीम्स को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। देश में आर्थिक रूप से कमजोर गृहिणियों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी अब खासकर राजस्थान में दम तोड़ती नजर आ रही है। लगातार सिलेंडर के बढ़ते दाम और सब्सिडी न मिलने की वजह से इन उपभोक्ताओं का उज्ज्वला योजना से मोह भंग होता जा रहा है। तो तमाम कारण हैं। आर्थिक मंदी चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही सब्सिडी भी नहीं मिल रही है और इसी वजह से प्रदेश में अब लोगों ने उज्ज्वला सिलेंडर मंगवाना बंद कर दिया है। यानी कि ये लोग एक बार फिर से चूल्हा या फिर कोयले की सिगड़ी पर ही खाना बनाना शुरू कर चुके हैं।
राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड 2.5 लाख लोगों में से 1,80,000 लोगों ने सिलेंडर मंगवाना बंद कर दिया है। यानी अब सिर्फ 70,000 उपभोक्ता ही उज्ज्वला सिलेंडर्स का उपयोग कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर के पोखरण से ये खबर आई है कि यहाँ 70% परिवारों ने अब गैस सिलेंडर मंगवाना बंद कर दिया है। पोखरण गैस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत करीब 9,700 लोग रजिस्टर्ड थे। इनमें से सिर्फ 20% लोग ही अपना सिलेंडर रिफिल करा रहे हैं, जबकि 80% लोगों ने अपने सिलेंडर्स उज्ज्वला योजना के तहत रिफिल कराने बंद कर दिए हैं। तो ये चिंताजनक बात है और कोरोना की स्थिति कब तक बनी रहेगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इसीलिए जरूरी है कि सरकार आम लोगों को कुछ राहत जरूर दे। हमारे इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।